सुनहरी फसलों के बीच जहाँ गेहूं की बालियां शाम की रोशनी में लहराती थीं, वहाँ हर हवा में सुकून बसता था। पर उस जंगल में परछाइयां जाग रही थीं, एक लौ की फुसफुसाहट लिए जो कभी गांव की रखवाली करती थी। इसी गांव में रहती थी अनाया, एक लड़की जिसका दिल उसकी लालटेन की लौ से भी ज्यादा उज्जवल था। लेकिन उस रात फुसफुसाहट तेज हो गई। पवित्र लौ बुझ रही थी और उसके साथ उम्मीद भी। गांव वाले कांप उठे। अंधेरा और पास आने लगा। अब बस एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता शुरू होता था अनया की हिम्मत से। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में डर था, जैसे अंधेरा हर रात और गहराता जा रहा हो। बुजुर्ग वरुण खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। अब हमें केवल एक ही बचा सकता है। उन्होंने अनाया की ओर देखा। पवित्र ज्वाला बुझ रही है और उसे फिर से जगाने की ताकत केवल तुम्हारे साहस में है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सिर्फ एक लड़की थी, पर पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिक गईं। खेतों के पार जंगल से अजीब चमक उठ रही थी। पेड़ों के बीच से कोई अनजानी फुसफुसाहट बह रही थी। अनाया आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके इरादे अडिग थे। बुजुर्ग वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस लालटेन को साथ ले जाओ, इसमें आशा की यादें बसी हैं। गांव वाले सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। लालटेन की लौ हल्की सी कांपी, और जब अनाया जंगल की ओर मुड़ी, रात मानो उसका इंतजार कर रही थी। अनाया ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और जंगल की ओर पहला कदम बढ़ाया। सैकड़ों जुगनू अचानक उसके आसपास जगमगाने लगे, जैसे उसके रास्ते को आसमान ने रोशन कर दिया हो। लेकिन हर कदम के साथ उसका साया लंबा होता जा रहा था, मानो अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ अचानक झुकने लगे। उनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे वे जिंदा हों और देख रहे हों। हवा ने फुसफुसाहट जैसी सरसराहट की। हर आवाज मानो चेतावनी दे रही थी, ये रास्ता आसान नहीं। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, पर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। लालटेन की लौ कांपने लगी और उसके कदम धीमे पड़ गए। लेकिन उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अगर मुझे रोशनी जगानी है तो डर मुझे रोक नहीं सकता। अचानक धुंधले अंधेरे से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। वो परछाई चारों ओर फैलने लगी, मानो अनाया को अपने घेरे में कैद कर लेना चाहती हो। अनाया ने कांपते हाथों से लालटेन ऊंचा उठा लिया। लौ कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं। अचानक वो छोटी सी लौ तेज होकर चमक उठी। इतनी उजली कि परछाई पीछे हटने लगी। अंधेरा चीखता हुआ पीछे हट गया, जैसे रोशनी ने उसके सीने पे वार किया हो। तभी कहीं से एक फुसफुसाहट गूंजी। रोशनी साहस को याद रखती है। अनाया की आंखों में चमक लौटी। अब उसे पता था, रोशनी सिर्फ आग नहीं, साहस की ताकत है। अनाया और गहराई में बढ़ी, जहां पेड़ों के बीच अंधेरा और घना हो चुका था। वहां उसने टूटे हुए पत्थरों और काई से ढके खंडहर देखे, जैसे कोई भूला हुआ मंदिर। एक विशाल भित्ति चित्र दीवार पर उकेरा हुआ था, जिसमें रोशनी से जन्मा फीनिक्स चमक रहा था। लेकिन तभी चारों ओर से परछाइयां सरकती हुई पास आने लगी, धीरे धीरे, खामोश जहरीली सांस की तरह। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें भित्ति चित्र पर टिका दी, मानो वहीं कोई रहस्य छुपा हो। उसने चित्र में लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए। हर शब्द के साथ जमीन उसके पैरों तले सुनहरी चमक से जगमगाने लगी। जंगल कांप उठा, पेड़ झूमने लगे और हवा में एक अनजान शक्ति का कंपन फैल गया। अनाया के चारों ओर प्रकाश का गोला फैल गया।
अंधेरा पीछे हटने लगा, मानो कोई महान रहस्य खुलने ही वाला हो। अचानक खंडहरों के बीच से एक तेज प्रकाश फूटा जिसने पूरे जंगल को दिन जैसा चमका दिया। और उस प्रकाश से एक विशाल फीनिक्स निकला। उसकी सुनहरी पंख फैलकर पूरे जंगल को ढक रहे थे। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं और हर पंख से चिंगारियां बरस रही थीं। फीनिक्स बोला, प्रकाश कभी नहीं मरता जब तक लोग आशा को याद रखते हैं। अनाया उसकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में साहस और आशा की चमक भर आई। फीनिक्स ने अपने विशाल पंख फैलाए और उनमें से एक अग्नि जैसा पंख धीरे धीरे झड़ता हुआ नीचे आया। वो पंख अंगारे की तरह जल रहा था, पर उसकी रोशनी को छूते ही अनाया के भीतर साहस की लहर दौड़ गई। फीनिक्स ने कहा, ये अग्नि पंख तुम्हें अंधेरे से बचाएगा। याद रखो, साहस ही असली प्रकाश है। अनाया जंगल से वापस दौड़ पड़ी। उसके हाथ में जलता हुआ अग्निपंख मशाल की तरह चमक रहा था। पीछे से अंधेरे की परछाइयां गरजते तूफान की तरह उसके पीछे दौड़ रही थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, लेकिन हर बार जब वे करीब आती, अग्निपंख की लपटें फैल जाती और अंधेरे को पीछे धकेल देती। अनाया ने दूर से गांव देखा। मंदिर की मीनारें रोशनी की किरणों से चमक रही थीं। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सब उसकी ओर देख रहे थे। अनाया ने अंतिम छलांग लगाई और जलते पंख को लेकर मंदिर के भीतर पहुंच गई। अंधेरा पीछे रह गया। अनाया ने जलते हुए अग्नि पंख को धीरे धीरे पवित्र दीपक में रखा। उसकी लौ तुरंत सुनहरी अग्नि में बदल गई। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अंधेरे की परछाइयां चीखती हुई हवा में घुल गईं और गायब हो गईं। आसमान में एक विशाल फीनिक्स की गर्जना गूंजी। उसकी पंखों की रोशनी ने पूरे गांव को ढक लिया। वरिष्ठ बोले, प्रकाश तभी जीवित रहता है जब साहस जीवित रहता है। अनाया की आंखों में सुनहरी आंख चमक रही थी, जो अब पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा जादुई कहानियां सुन सकें।